क्या एक इंसान को जो कि अक्यूज्ड है एक माइनर का रेप करने के लिए इस बात से बेल मिल सकती है कि वो उस माइनर का पति था? आइए जानते हैं। हेलो, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। ये लीगल न्यूज़ है एक केस पे बेस्ड, जिस केस का नाम है स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। इससे आज हम ये पता करेंगे कि क्या एक अक्यूज्ड जिसने माइनर का रेप किया है उसे बेल मिल सकती है अगर वो माइनर उसकी वाइफ हो और वो उस माइनर का हस्बैंड हो। इस केस का नाम है स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। यहाँ पे अक्यूज्ड के नाम को छुपाया गया है एज पर द प्रोविजन ऑफ पॉस्को एक्ट सेक्शन 23, यानी कि सेक्शन 23 ऑफ पॉस्को एक्ट के तहत अक्यूज्ड के नाम को छुपाया गया है। पॉस्को एक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस केस को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई किया है। इस केस पे प्रिसाइड किया है ऑनरेबल जस्टिस संजीव नरूला जी ने। इस केस का जजमेंट आया है 1 अगस्त 2025 को। केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि एक 34 साल के आदमी ने एक 16 साल की लड़की के साथ रेप कमिट किया है। दिस गर्ल ऑफ 16 ईयर ऑफ एज हैज कमिटेड सुसाइड। जो विक्टिम थी उन्होंने सुसाइड कमिट किया है और इस केस के फैक्ट्स को उनकी बहन ने बताया है। उनकी बहन के हिसाब से इस 34 साल के आदमी ने इस 16 साल की लड़की के साथ प्यार का नाटक किया, इसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और इसके साथ रेप कमिट किया। फिर इस 16 साल की लड़की को वो अपने साथ लेकर चला गया ये कह के कि अब इनकी शादी हो चुकी है। इसके बाद द 34 ईयर ओल्ड मैन, वो 34 साल का आदमी, इस लड़की के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप कमिट करता है, उसे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली अब्यूज करता है। At the end, the victim committed suicide. At the time of commitment of suicide, the victim was 2 months pregnant. इसके बाद एक FIR दर्ज होती है जिसमें सेक्शन 376 ऑफ IPC को लगाया जाता है जो कि रेप की बात करता है, और साथ ही में पॉस्को के रेलेवेंट सेक्शंस को भी यहाँ पे लगाया जाता है। कोर्ट के पास 2 सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या एक इंसान जो ये क्लेम करता है कि वो माइनर का पति है, रेप केस से बच सकता है और उसे बेल हो सकती है? दूसरा सवाल, क्या चाइल्ड मैरिज रेप केसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियरली बताया कि कैसे ये क्लेम करना कि अक्यूज्ड माइनर का हस्बैंड है उसे प्रोटेक्ट नहीं करता है अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ रेप। सबसे पहली बात जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही वो ये कही कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज इनवैलिड है, उसे वॉइड करार दिया गया है, मतलब कि वो मैरिज हुई ही नहीं है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। दूसरी बात, ये डिटरमाइन करते हुए कि क्या रेप अक्यूज्ड रेप का चार्ज फेस करेगा, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है कि वो माइनर से शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि जब माइनर की बात आती है तो बाकी सारे लॉ सीज टू एग्जिस्ट होते हैं और पॉस्को एक्ट काम करता है और पॉस्को एक्ट ही लागू होता है। इस केस में कोर्ट ने 3 बातों को साफ साफ जाहिर किया। सबसे पहली बात कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज इनवैलिड है, तो अक्यूज्ड का मैरिड होना माइनर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, पॉस्को एक्ट हैज़ अ ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर ऑल अदर लॉज। जब एक माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो शादीशुदा थी या नहीं थी, और बाकी सारे लॉज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ पॉस्को एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। तीसरी बात, एज एक डिसाइसिव फैक्टर होगा जब हम रेप चार्ज को देखेंगे। जब एक लड़की 18 साल से कम उम्र की होगी तब हम ये देखते हैं कि उसके कंसेंट की कोई मान्यता नहीं होती है। माइनर्स कंसेंट इज नो कंसेंट एट ऑल। एक माइनर का दिया हुआ कंसेंट कोई कंसेंट नहीं होता है। तो अगर एक 18 साल से कम की लड़की खुद भी बोलती है कि वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आना चाहती है, वो कंसेंट कोई कंसेंट नहीं है, और जो वो उस माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आता है वो रेप के लिए ट्राई किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस केस के लीगल प्रोविजंस की।
इस केस में 4 इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन है जो हमें समझने चाहिए। सबसे पहला सेक्शन 375 एंड 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि बात करता है रेप का। क्लियरली सेक्शन 375, 376 में यह स्टेटेड है कि एक लड़की जो 18 साल से कम उम्र की है वो किसी भी तरीके के शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी अनुमति नहीं दे सकती है। एनी गर्ल हु इज बिलो द एज ऑफ 18 years कैनॉट कंसेंट फॉर एनी सेक्शुअल एक्टिविटी। फिर बात करते हैं पॉस्को एक्ट की। पॉस्को एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस को भी इस केस में दायर किया गया और दर्ज किया गया। फिर आता है सेक्शन 3 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो ये क्लियरली बताता है कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज इलीगल है, इनवैलिड है। एक लड़की जो 18 साल से कम उम्र की है और एक लड़का जो 21 साल से कम उम्र का है, उनकी शादी नहीं हो सकती है। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें ये अधिकार भी शामिल है कि हर इंसान को अपने बॉडी के ऊपर ऑटोनॉमी हो और उसकी बॉडी सेफ रहे। ये 4 प्रोविजन है जो इस केस में डील किए गए हैं। अब बात करते हैं इस केस के आउटकम की। इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत पॉजिटिव स्टेप देखा जा सकता है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। ऐसे अक्यूज जो माइनर से शादी कर लेने का क्लेम करते हैं, जो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इन द गाइज ऑफ मैरिज, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एनी मोर। इस केस के द्वारा पॉस्को एक्ट को स्ट्रेंथन किया गया है और साथ ही ये अवेयरनेस मिलती है कि कैसे एक माइनर का कंसेंट इज नो कंसेंट। एक माइनर से शादी कर लेना आपको रेप से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, रेप अक्यूज बनने से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।